आज का टॉपिक है सर्वव्यापक बैंकिंग, जिसके अंतर्गत हम ई बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के बारे में जानेंगे। उदारीकरण के बाद में भारत में आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन हुए और बैंकिंग क्षेत्र में भी काफ़ी परिवर्तन इसके साथ हुए। 1991 के बाद जब बैंकिंग क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन आए और ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमने अपने बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने का प्रयास किया। उदारीकरण के दौर में निजी व अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के आगमन से भारतीय बैंकों को भी नई बैंकिंग प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता महसूस हुई। बैंकों की क्रियाओं के कुशल संचालन, कुशल प्रबंध, ग्राहक सेवा में सुधार, सुविधाओं का विस्तार तथा सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए नई बैंकिंग विधियों का प्रयोग किया जाने लगा। बैंकिंग क्षेत्र में नए विचार तथा विधियों के प्रयोग को अभिनव बैंकिंग का नाम दिया गया और बैंकों में अभिनव परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ई बैंकिंग है, जिसके माध्यम से ग्राहकों की सेवाओं में सुधार हुआ है तथा ये ग्राहकों के अनुकूल बनी है। ई बैंकिंग का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से है। यह बैंकिंग व्यवसाय में ई व्यवसाय के समान है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से बैंक अपना व्यवसाय कर ग्राहकों को अधिकतम सुविधाएं देते हैं तथा उनकी बढ़ती हुई आशाओं की पूर्ति करते हैं। इसे वास्तविक बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग भी कहा जाता है। ई बैंकिंग सूचना एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित संरचना है। इसमें नए समाधानों का प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क का आवश्यक रूप से प्रयोग करके कुशल भुगतान तथा उनका निपटारा किया जाता है। सुधरी हुई ग्राहक सेवा और लाभदायकता में सुधार को संभव बनाया जाता है। वर्चुअल बैंकिंग का तात्पर्य ऐसी बैंकिंग सुविधा से है जिसमें ग्राहक द्वारा प्रत्यक्ष बैंक कार्यालय गए बिना सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग द्वारा बैंकिंग तथा उससे संबद्ध सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। ई बैंकिंग में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित बैंकिंग प्रणाली आती है। इस सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था में बैंक द्वारा ग्राहकों को कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इससे बैंक से ग्राहकों का सीधा संपर्क बन जाता है और ग्राहक को बैंक के कार्यालय में आने की ज़रूरत भी नहीं होती है। ई बैंकिंग के अंदर जो सेवाएं सम्मिलित हैं वो इस प्रकार हैं। एटीएम मशीन, एटीएम को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र सिस्टम, ये इसमें सम्मिलित किए गए हैं। चेक ट्रांजैक्शन, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, टेलीफोन बैंकिंग तथा ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफ़र। ई बैंकिंग ग्राहकों को उनकी सुविधा के अनुसार किसी भी समय बैंकों से लेन देन की सुविधा प्रदान करती है। इससे खातों के मध्य भुगतान हस्तांतरण, बिलों का भुगतान तथा 7 दिन व 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन तथा दिन के 24 घंटे बैंकिंग सुविधाएं ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ई बैंकिंग का क्या क्षेत्र है और इसके क्या महत्व हैं या लाभ हैं। ई बैंकिंग के जो लाभ हैं वो इस प्रकार से हैं। ई बैंकिंग के कारण बैंकों के लिए सेवाओं की परिचालन लागत में कमी आई है। ग्राहकों को इससे घर बैठे सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध होती हैं। ग्राहक को बैंक के कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ई बैंकिंग में बैंक के लेन देन के रिकॉर्ड में गलती होने की संभावनाएं नहीं के बराबर होती हैं। ग्राहक को एटीएम से किसी भी समय नकद धनराशि प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिना नकद धनराशि के वस्तुएं खरीदने की सुविधा मिलती है। ग्राहक अपने एक खाते से दूसरे खाते तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन राशि स्थानांतरित कर सकते हैं।
मुद्रा का भौतिक रूप से लेन देन नहीं होता। ग्राहक अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर एवं बैंक खातों का संचालन कर सकते हैं। ग्राहक को सुरक्षा के लिए बैंक द्वारा खाता संचालन करने के लिए एक पासवर्ड दिया जाता है, जिसकी सहायता से इंटरनेट के माध्यम से खाता संचालित करके सभी बैंक की सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इसमें ग्राहक की आवश्यकता समाप्त हो जाती है तथा समय तथा श्रम आदि की बचत होती है। कोई भी उपभोक्ता ई बैंकिंग द्वारा बिना अतिरिक्त व्यय किए बैंक की सभी सेवाओं का घर बैठे लाभ उठा सकता है। इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का लाभ देश तथा विदेश में रहकर उठाया जा सकता है। इंटरनेट बैंकिंग से ग्राहक घर बैठे अपने खाते की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा ग्राहक अपने भुगतान जैसे किराया, वेतन, अन्य भुगतानों का समय निश्चित कर बैंक को निर्देश दे सकता है। इंटरनेट के माध्यम से ग्राहक व छोटे व्यवसायी आवश्यकता होने पर अपने एक खाते की धनराशि आसानी से दूसरे खाते में स्थानांतरित करवा सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग से ग्राहक को हफ्ते में 7 दिन तथा एक दिन में 24 घंटे बैंकिंग की सुविधाएं मिलती हैं। कार्यालय समय के अतिरिक्त ग्राहक किसी भी समय बैंक खाते का संचालन कर सकता है। ये कुछ लाभ हैं जो इंटरनेट बैंकिंग के हैं, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग के कुछ जोखिम भी हैं। इंटरनेट बैंकिंग की जो जोखिम हैं वो इस प्रकार से हैं। खाते को गलत लोगों द्वारा हैक करने की समस्या, ये एक सामान्य इंटरनेट बैंकिंग की समस्या है। सामान्य रूप से हैकर बैंक की वेबसाइट से मिलती जुलती साइट बनाकर लिंक भेज देते हैं और यदि ग्राहक इस पर क्लिक करता है तो ग्राहक की सभी व्यक्तिगत जानकारियां चुरा ली जाती हैं तथा फिर उसके खाते से राशि निकाल ली जाती है। इसलिए ग्राहक को इंटरनेट का उपयोग करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अपना आईडी तथा पासवर्ड किसी को भी नहीं बताना चाहिए। दूसरा जोखिम है इसमें, ग्राहक को किसी भी सार्वजनिक कंप्यूटर अथवा कार्यालय कंप्यूटर से बैंक खाते का संचालन नहीं करना चाहिए। ये सावधानी रखने की बात है कि अगर किसी भी दूसरे कंप्यूटर से बैंक खाते का संचालन होता है तो उसे कोई व्यक्ति देख सकता है और ग्राहक की गोपनीय सूचनाएं लीक हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बैंक के नाम से ईमेल भेजकर ग्राहक से व्यक्तिगत सूचनाएं मांगी जाती हैं। ग्राहक को इन ईमेल्स का कोई जवाब नहीं देना चाहिए और इस धोखे से बचना चाहिए। तो ये कुछ जोखिम हैं जो ई बैंकिंग के अंतर्गत रहते हैं। ई बैंकिंग के अंतर्गत इन जोखिमों का ध्यान रखते हुए हमें मोबाइल बैंकिंग से संबंधित ऐप जो हैं उनका उपयोग करना चाहिए। मोबाइल धारक जो है उन्हें अब कभी भी अपने एसएमएस के लिए जो कोड आया उसको किसी को नहीं बताना चाहिए। वो कोड सुरक्षा के लिए होता है। अपने बैंक का अकाउंट का पिन कोड, पासवर्ड बैंक कभी भी नहीं पूछता है, इसलिए इस तरह की जानकारी कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। ई बैंकिंग की जो प्रमुख उपकरण हैं उन उपकरणों में कंप्यूटर है, व्यक्तिगत कंप्यूटर, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम सुविधा, एनीवेयर बैंकिंग, घर बैठे बैंकिंग तथा क्रेडिट कार्ड इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं जो मोबाइल या ई बैंकिंग के प्रमुख उपकरण हैं। तो इस प्रकार से ई बैंकिंग एक ऐसी सुविधा है जिस सुविधा के माध्यम से हम घर बैठे कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय बैंकिंग सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।